हाय डियर गाइज, दिस इज़ बदरुल हक। डियर गाइज, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। MBR इंग्लिश क्लासेस पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे MBR क्लासेस को लुक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके साथ आपके सामने इंग्लिश के बारे में अलग अलग तरीके का वर्ड लाते रहेंगे, ग्रामर लाते रहेंगे, स्पीकिंग का भी कोर्स लाते रहेंगे। तो आज हम लोग पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि लैटिन नाउन्स को किस तरीके से प्लूरल फॉर्म करेंगे। अब हम लोग फिर से उसी टॉपिक पे हैं, फॉरेन प्लूरल्स। तो आज हम लोग ग्रीक वर्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि वैसा वर्ड जो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और हम लोग उसको इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से हम लोग फॉर्म करेंगे प्लूरल फॉर्म में। तो देखिए, फर्स्ट वन है, ये रूल क्या है, ये नाउन्स है और नाउन्स कौन सा, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। तो इसका रूल ये है कि वैसा वर्ड जिसके अंत में IS हो। देखिए, जितना भी वर्ड है सबके अंत में क्या है, IS है। जैसे एनालिसिस, हाइपोथेसिस, एक्सिस, ओसिस, बेसिस। क्लियर हो गया। तो ये सब जितने भी वर्ड है आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, वो सारे वर्ड के अंत में क्या है, IS है। सबके अंत में IS है। सिनॉप्सिस, IS है लास्ट में। तो इनको, इस ग्रीक नाउन को प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग IS को हटा देते हैं और उसके स्थान पर ES लगाते हैं, तो प्लूरल फॉर्म हो जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा लगभग। ये कि जो ग्रीक नाउन है जिसका अंत IS है, तो IS को हटा करके उसके स्थान पर ES डाल देंगे तो प्लूरल फॉर्म हो जाता है। तो देखते हैं, एनालिसिस, ANALYSES। क्लियर हो गया। ANALYSIS को हटा दिया गया और यहाँ पर ES को ऐड कर दिया गया है। क्लियर हो गया। अब आपको एक बात और बता देना चाहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि हमारे हैंड राइटिंग को पढ़ने में प्रॉब्लम उनको होती है, तो इसलिए हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया और यहाँ पे हम कर्सिव राइटिंग में लिख देते हैं। बाय द वे, आपको हैंड राइटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट करना है, हम धीरे धीरे उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो इंग्लिश यदि पढ़ते हैं तो बेहतर ये होगा कि हम लोग कर्सिव हैंड राइटिंग को अपनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। यदि नहीं समझ पाते, नहीं लिख पाते हैं, तो यदि अलग अलग करके लिखते हैं वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा उचित होगा कि हम लोग कर्सिव हैंड राइटिंग को एडप्ट करें। नेक्स्ट वन देखिए, हाइपोथेसिस, HYPOTHESES। हाइपोथेसिस। एक्सिस, AXES। ओसिस, OASES, ओसिस। बेसिस, BASES, बेसिस। मेटामॉर्फोसिस, METAMORPHOSES, मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट वन, क्राइसिस, CRISES, क्राइसिस। नार्कोसिस, NARCOSES। आइए अब इन वर्ड्स को देखते हैं। पैरेंथेसिस, PARENTHESES, पैरेंथेसिस। डायग्नोसिस, DIAGNOSES, डायग्नोसिस। सिनॉप्सिस, SYNOPSES, सिनॉप्सिस। एलिप्सिस, ELLIPSES, एलिप्सिस। सिंथेसिस, SYNTHESES, सिंथेसिस। नेक्स्ट वन, हाइप्नोप्सिस, HYPNOSES, हाइप्नोसिस। थेसिस, THESES, थेसिस। क्लियर डेट गाइज, आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इस रूल को रिवाइज कर देते हैं। नाउन को हम लोग पढ़ रहे हैं
नाउन चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने ये देखा था कि लैटिन वर्ड को किस तरीके से प्लूरल फॉर्म करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि ग्रीक नाउन्स को किस तरीके से प्लूरल फॉर्म करेंगे। तो ये रूल ये बताता है कि वैसा नाउन जिसके अंत में IS हो तो उस IS को हटा करके ES ऐड कर देते हैं तो प्लूरल फॉर्म हो जाता है, जो कि आपने एग्जाम्पल के रूप में इसको देख लिया है। ओके डियर गाइज, अब बोर्ड को साफ करते हैं और कुछ और वर्ड्स है ग्रीक का जो हम आपको देते हैं। ओके डियर गाइज, एक बार हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। बोर्ड को साफ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, समय लगा था। अब आइए एक बार फिर से ग्रीक नाउन को हम लोग कैचअप करते हैं। तो आज हम लोग ये रूल पढ़ रहे हैं, ग्रीक नाउन्स यानी कि वैसा नाउन जो कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और जिसके अंत में ON है तो उसको प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए ON को हटा देंगे और ये डालेंगे। मीन्स ग्रीक नाउन्स, वैसे ग्रीक नाउन्स जिनका फॉर्मेशन किया गया है ON लास्ट में है तो उस ON को हटा करके ये लगा देते हैं तो प्लूरल फॉर्मेशन बन जाता है। और F वाला रूल जो है वो भी ग्रीक नाउन्स ही है। ग्रीक नाउन्स यानी कि वैसा वर्ड जिसके अंत में ON है। क्लियर हो गया? वैसा वर्ड जिसके अंत में ON है तो इसको प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए सिर्फ S को जोड़ेंगे। अब देखिए फर्स्ट वन क्या कहता है। ग्रीक नाउन्स जिसके अंत में ON है तो ON को हटा करके ये डालते हैं। फर्स्ट वन है क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, CRITERIA, क्राइटेरिया। क्लियर हो गया? फेनोमेनन, फेनोमेना, PHENOMENA, फेनोमेना। क्लियर हो गया? इसमें दो ही वर्ड है। अब देखिए नेक्स्ट वन है F वाला रूल ये कहता है कि ग्रीक नाउन्स जिसके अंत में ON है लेकिन इसको प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए ON को रहने देंगे और सिर्फ S को ऐड कर देंगे तो प्लूरल फॉर्मेशन हो जाता है। फर्स्ट वन है डेमन का डेमन्स, DEMONS। नेक्स्ट वन है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये तो आप साइंस में जानते ही होंगे। न्यूट्रॉन्स, NEUTRONS, न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ELECTRONS, इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वन प्रोटॉन, प्रोटॉन्स, PROTONS, प्रोटॉन्स। ओके डियर गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी नाउन को डिटेल से पढ़ते हैं। अभी नाउन को पढ़ना बाकी है। ये ग्रीक वर्ड था, ग्रीक वर्ड को एक बार फिर से रिवीजन मार देते हैं कि वैसा ग्रीक नाउन्स जिसके अंत में ON है उसको प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए A को ऐड करेंगे, जैसे क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, फेनोमेनन, फेनोमेना। नेक्स्ट वन है वैसा ग्रीक नाउन्स जिसके अंत में ON है उसको प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए क्या यूज करेंगे? सिर्फ S को ऐड करेंगे, जैसे डेमन, डेमन्स, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और प्रोटॉन्स। ओके डियर गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।